हर हर महादेव दोस्तों। क्या एक छोटा सा अभिमान किसी राजा को इतना अंधा कर सकता है कि वो अपनी ही गर्भवती पत्नी को भयानक जंगल में मरने के लिए छोड़ दे? क्या दो पक्षियों पर लगी एक साधारण सी शर्त एक समृद्ध राज्य के विनाश का कारण बन सकता है? आज हम आपके लिए एक ऐसी ही रहस्य और रोमांच से भरी पौराणिक कथा लाए हैं, जिसका वृत्तांत स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती की एक गहरी जिज्ञासा को शांत करने के लिए सुनाया था, जो एक राजा और रानी के बीच हुए एक साधारण से विवाद से आरंभ होती है, लेकिन जिसका अंत एक ऐसी विनाशकारी शर्त पर होता है जो पूरे राज्य का भविष्य दांव पर लगा देती है। ये कथा एक ऐसे गहरे रहस्य को उजागर करती है, जहां एक पतिव्रता रानी सत्य जानते हुए भी अपने ही पति को जिताने के लिए स्वयं का सर्वस्व त्याग देती है। आखिर उस रानी ने ये आत्मघाती निर्णय क्यों लिया? उस पक्षी विशेषज्ञ से एकांत में ऐसी क्या बात हुई जिसके कारण पूरी कहानी पलट गई? ये कथा आपको उस रोमांच से भर देगी जब वो गर्भवती रानी घने जंगलों में अकेली भटकती है और जब एक कपटी सौदागर भाई बनकर उसके सम्मान को छीनने का षड्यंत्र रचता है। क्या उस रानी का पुत्र अपने पिता के सिंहासन तक पहुंच पाएगा या वो सौदागर के विष का शिकार हो जाएगा? इस कथा का हर एक मोड़ आपको सोचने पर विवश कर देगा। इसमें त्याग है, धोखा है, अटूट विश्वास है और अंत में धर्म की एक ऐसी अद्भुत विजय है जो आपकी आत्मा को झकझोर देगी। ये जानने के लिए कि कैसे एक छोटी सी भूल ने इतने बड़े साम्राज्य को संकट में डाला और कैसे धर्म ने अंत में सभी को एक किया, ये कथा पूरी अवश्य सुने। मेरा विश्वास है कि इस कथा को सुनने के बाद आप जीवन के कई बड़े रहस्यों को समझ जाएंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं ये अद्भुत और प्रेरणादायक गाथा। कैलाश के शांत और धवल शिखर पर, जहां मंद मंद बहती पवन भी ओम का नाद करती है, भगवान शिव अपनी समाधि से जागे और उन्होंने अपनी प्रिय अर्धांगिनी माता पार्वती को अपने समीप बैठे हुए देखा। माता पार्वती के मुख पर एक गहरी जिज्ञासा का भाव था। उन्होंने अपने स्वामी के चरण स्पर्श किए और अत्यंत मधुर स्वर में पूछा, हे महादेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं और कर्म के गूढ़ रहस्यों के ज्ञाता है। मेरा मन ये जानने को अत्यंत व्याकुल है कि क्या मनुष्य का एक क्षण का क्रोध और छोटा सा अभिमान उसके विवेक पर इतना भारी पड़ सकता है कि वो अपने सबसे प्रिय व्यक्ति को भी अथाह कष्ट देने पर विवश हो जाए। क्या भाग्य के लेख को निःस्वार्थ प्रेम और त्याग से बदला जा सकता है? कृपा करके कोई ऐसी कथा सुनाइए जो अभिमान के पतन और सच्चे संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालती हो। भगवान शिव माता पार्वती के इस गहन प्रश्न को सुनकर मुस्कुराए और बोले, हे देवी, तुमने मानव कल्याण से जुड़ा बहुत ही गूढ़ प्रश्न पूछा है। अभिमान और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। इसी संदर्भ में एक बार स्वयं जगत के पालनहार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और अद्भुत कथा सुनाई थी। मैं तुम्हें वही पवित्र गाथा सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो। हे देवी, ये बात बहुत पुरानी है। वो समय था जब भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर रत्नगढ़ नामक एक बहुत ही समृद्ध और धन धान्य से भरपूर राज्य हुआ करता था। रत्नगढ़ की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। इसकी राजधानी के ऊंचे ऊंचे मंदिर स्वर्ण कलशों से सुशोभित थे, जिनकी चमक सूर्य के प्रकाश में मीलों दूर से दिखाई देती थी। यहाँ के बाजार सोने, चांदी, रेशम और मसालों से भरे रहते थे और प्रजा सुखी, संपन्न और धर्मपरायण थी। उस राज्य में राजा प्रताप देव का शासन चलता था। वे अपने पराक्रम, शौर्य और न्यायप्रियता के लिए तो प्रसिद्ध थे ही, परंतु उनका स्वभाव अत्यंत विचित्र और उग्र था। वे एक कुशल शासक थे, किंतु उनके भीतर अभिमान का एक विशाल पर्वत भी था। वो बहुत घमंडी थे और उनका मन हर समय क्रोध की प्रचंड अग्नि से दहकता रहता था। उनके लिए उनका वचन और उनकी बात ही अंतिम सत्य थी, चाहे कोई छोटी सी तिनके के समान ही बात क्यों ना हो।
यदि कोई उनकी बात से असहमत हो जाता तो वे तुरंत एक प्रलयकारी ज्वालामुखी की भांति फूट पड़ते थे। उनके राज दरबार में एक से बढ़कर एक चतुर मंत्री, स्वामी भक्त, सेवक और वीर सैनिक थे, परंतु सभी उनके इस रौद्र स्वभाव से भीतर ही भीतर थरथर कांपते थे। राजा का क्रोध इतना अधिक था कि किसी की भी ये हिम्मत नहीं होती थी कि वह उनके सामने कोई अपनी बात खुलकर रख सके। कोई उन्हें यह समझाने की कोशिश भी नहीं करता था कि महाराज आप इस विषय पर पुनर्विचार करें, क्योंकि सब जानते थे कि उनके गुस्से की अग्नि में तर्क और विवेक दोनों ही जलकर भस्म हो सकते थे। उनके एक निर्णय को पलटने का अर्थ था अपनी जान जोखिम में डालना। राजा देव प्रताप की कई रानियां थी जो अपने अनुपम सौंदर्य और विभिन्न कलाओं में निपुणता के लिए विख्यात थी। महल में संगीत, नृत्य और उत्सव का वातावरण सदैव बना रहता था, परंतु उन सभी रानियों के बीच महारानी लीलावती का नाम विशेष रूप से और बड़े ही आदर तथा श्रद्धा के साथ लिया जाता था। वो रानी न केवल अत्यंत रूपवती थी, मानो स्वयं देवी रति ने पृथ्वी पर अवतार लिया हो, उतनी ही विनम्र, शीलवती और अत्यंत व्यवहार कुशल भी थी। जहां राजा देव प्रताप अग्नि के प्रचंड स्वरूप थे, वही रानी लीलावती शांत और निर्मल गंगाजल के समान थी। उनका हृदय करुणा और भक्ति से सदैव भरा रहता था। वो महल की दासियों से भी अपनी सखियों जैसा व्यवहार करती और प्रजा के दुख को अपना दुख समझती थी। उनकी यही विनम्रता और धार्मिक आचरण ही उनका सबसे बड़ा आभूषण था। समय भगवान की गति से अपनी चाल चलता रहा था। एक दिन की बात है जब राजा देव प्रताप और रानी लीलावती प्रभु का स्मरण करते हुए अपने महल के समीप स्थित एक अति सुंदर और मनमोहक राजकीय उद्यान में संध्या कालीन सैर करने के लिए निकले। ये उद्यान राज्य का सबसे सुंदर और दर्शनीय स्थान माना जाता था, जहां धरती ने मानो अपने सारे सौंदर्य और श्रृंगार को उड़ेल दिया हो। वहां चंपा, चमेली, गुलाब और मोगरे जैसे नाना प्रकार के फूलों की दिव्य सुगंध वायु में घुली रहती थी। सहस्त्रों पक्षियों का मधुर कलरव एक दिव्य संगीत की तरह पूरे वातावरण को भक्तिमय और स्वर्गिक बना देता था। बीच बीच में संगमरमर के भंवारे चल रहे थे, जिनसे गिरता जल मोतियों की भांति प्रतीत होता था। उसी उद्यान के मध्य में एक विशाल और अत्यंत छायादार वटवृक्ष था, जो सैकड़ों वर्षों से उस राज्य की पीढ़ियों को देखता आया था। उसकी शाखाएं इतनी विशाल और फैली हुई थी कि वह पुनः धरती को चूमकर जड़ों का रूप लेने को आतुर रहती थी। उसी वृक्ष की घनी हरी डालियों पर उस दिन अचानक एक जोड़ा तोता और मैना आकर बैठ गया। वे दोनों पक्षी इतने सुंदर और आकर्षक थे कि मानो स्वर्ग के किसी दिव्य उपवन से उतरे हुए कोई दिव्य दूत हो। तोते का पन्ना जैसा चमकीला हरा और मैना का माणिक जैसा गहरा लाल वर्ण देखने वालों का मन मोह लेता था। वे एक दूसरे से चोंच लड़ाते, कभी एक दूसरे के पंख सहलाते और उनकी चहचहाहट में एक अद्भुत प्रेम और चंचलता थी। जैसे ही राजा और रानी की दृष्टि उन अनुपम पक्षियों पर पड़ी, उनकी सारी बातें उसी ओर मुड़ गई। राजा ने एक मधुर मुस्कान के साथ, जो उनके मुख पर बहुत दुर्लभ ही दिखती थी, अपनी प्रिय रानी की ओर देखा और अत्यंत कोमल स्वर में पूछा, प्रिय लीलावती, तुम्हारी दृष्टि तो अत्यंत पारखी है और तुम प्रकृति के हर जीव से प्रेम करती हो। क्या तुम बता सकती हो कि ये दोनों पक्षी नर हैं या मादा? रानी ने उन पक्षियों के प्रेमपूर्ण व्यवहार को ध्यान से देखा और फिर अपने शांत और सहज मन से उत्तर दिया, महाराज, जैसे सृष्टि में हर जीव की जोड़ी नर और मादा की होती है, वैसे ही ये भी नर और मादा ही प्रतीत हो रहे हैं। इनकी चपलता, एक दूसरे के प्रति ये स्नेह और प्रेम का भाव यही दर्शाता है कि ये एक प्रेमी युगल है। राजा ये सुनकर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, रानी, तुम्हारी बात में सरलता है, पर यह कोई आवश्यक तो नहीं कि हर जोड़ी नर और मादा की ही हो। संसार में और भी तो संबंध होते हैं। ये भी तो हो सकता है कि दोनों नर हो या फिर दोनों मादा, शायद ये दोनों भाई हो।
जो साथ में खेल रहे हो, या दो बहनें हो जो आपस में प्रेम जता रही हो। रानी ने सरलता से पुनः हंसते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि आप इनकी पहचान करने में कोई भूल कर रहे हैं। इनके हाव भाव और एक दूसरे के प्रति आकर्षण को देखकर मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि ये नर और मादा की ही प्रेममयी जोड़ी है। अब राजा के स्वर में विनोद का स्थान एक हल्की सी दृढ़ता ने ले लिया। उन्होंने अपना मत दोहराते हुए कहा, नहीं रानी, मैं कहता हूं कि ये दोनों भाई हैं। इनका रंग, रूप और आकार एक समान है। रानी ने भी अपनी बात पर पूरा विश्वास रखते हुए विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं अपनी आंखों से इनके प्रेम का साक्षात स्वरूप देख रही हूं। ये नर और मादा की ही जोड़ी है। अब ये प्रेम भरी और सरल वार्तालाप जो एक विनोद से आरंभ हुई थी, धीरे धीरे एक गंभीर बहस का रूप लेने लगी। राजा बार बार यही हट करते रहे कि ये दोनों नर हैं, क्योंकि उनका पुरुष अभिमान अब जागृत हो चुका था। उन्हें ये असहनीय लग रहा था कि उनकी बात को काटा जा रहा है, जबकि रानी अपने सत्य पर दृढ़ थी, क्योंकि उनकी दृष्टि में तर्क नहीं बल्कि प्रेम और सहज ज्ञान था। दोनों अपने अपने तर्क देते रहे और थोड़ी ही देर में ये सहज वार्तालाप एक तीखी और अहंकार की लड़ाई बन गई। राजा प्रताप देव का अभिमान अब बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी प्रिय रानी, जो आज तक उनके हर वचन पर सर झुकाती आई थी, आज उनकी बात को ना केवल काट रही थी बल्कि बार बार अपनी बात पर अड़ी हुई थी। क्रोध की भयंकर अग्नि उसके मुख पर साफ साफ झलकने लगी। उनका चेहरा तपाए हुए लोहे के समान तमतमा उठा और उनकी शांत आंखें अंगारे की भांति दहकने लगी। फिर उसने अत्यंत कठोर और वज्र के समान स्वर में, जो उस शांत उद्यान की कोमलता को चीरता हुआ गया, राजा ने कहा, रानी लीलावती, यदि ये दोनों पक्षी सचमुच नर निकले जैसा कि मैं कहता हूं, तो मैं तुम्हें इसी क्षण इन्हीं वस्त्रों में इस रत्नगढ़ राज्य से हमेशा हमेशा के लिए निष्कासित कर दूंगा। और यदि ये जोड़ा नर और मादा का निकला जैसा कि तुम कहती हो, तो मैं स्वयं 14 वर्षों के लिए इस राज्य, इस सिंहासन और इस ऐश्वर्य का त्याग करके वन में चला जाऊंगा। देखिए कि कैसे एक छोटी सी तिनके के समान बात एक क्षण के अहंकार के कारण कितनी बड़ी और कठोर परीक्षा बन गई। एक पक्षी की साधारण सी चर्चा अब एक राजकीय व्रत और तब जैसी कठोर शर्त में बदल चुकी थी। रानी ये सुनकर सन्न रह गई। उनकी आंखों में भय और आश्चर्य था, ना केवल अपने लिए बल्कि अपने पति और अपने राज्य के भविष्य के लिए भी। राजा ने तुरंत एक कुशल शिकारी को बुलवाया और उसे आदेश दिया, इस पेड़ पर जो पक्षी बैठे हैं उन्हें तुरंत बिना कोई हानि पहुंचाए पकड़कर मेरे समक्ष लाओ। और फिर एक ऐसे मनुष्य को भी बुलवाया गया जो पक्षियों के लिंग और जाति के विषय में विशेष रूप से जानने वाला एक पारखी ही था। राजा ने उस विशेषज्ञ से कठोर स्वर में कहा, तुम्हें सत्य सत्य ये बताना होगा कि ये दोनों पक्षी नर हैं या मादा। याद रहे, यदि तुमने अपनी कला का प्रदर्शन करने में कोई भूल की या झूठ कहा तो तुम्हारी जिह्वा काट ली जाएगी। उस व्यक्ति ने भय से कांपते हुए हाथ जोड़कर उत्तर दिया, ठीक है महाराज, जैसा आप कहें, मैं अपने ज्ञान के अनुसार सत्य ही कहूंगा। अब शिकारी ने अपने जाल को धीरे से और बड़ी ही कुशलता से उस वृक्ष पर फैलाया और उन दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लिया। रानी लीलावती ये भली भांति जानती थी कि वे सत्य पर हैं और ये दोनों पक्षी नर और मादा ही हैं। परंतु अब उनके हृदय में अपनी जीत की खुशी नहीं बल्कि अपने पति की हार का भय समा गया था। वे सोचने लगी, यदि मैं जीत गई तो मेरे पति को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ेगा। वे एक राजा है, वे वन के कष्ट कैसे सहेंगे और उनके बिना ये राज्य, ये प्रजा अनाथ हो जाएगी। शत्रु राज्य पर आक्रमण कर देंगे और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। उन्होंने बहुत ही शांति और अद्भुत चतुराई के साथ उस पक्षी विशेषज्ञ को एक एकांत स्थान पर बुलवाया जहां कोई और उनकी बात ना सुन सके।
फिर बड़ी ही श्रद्धा और नम्रता से अपने राजसी आभूषणों में से एक कीमती कंगन निकालकर और 100 स्वर्ण मुद्राएं उसके हाथ में रखकर वो अश्रुपूरित नेत्रों से बोली, भैया, मैं अपने महाराज से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूं। मेरे प्रभु ही इस राज्य के आधार हैं, इस प्रजा के पालक हैं। उनके बिना ये राज्य एक क्षण भी नहीं टिक पाएगा और अनाथ हो जाएगा। इसलिए मैं ये चाहती हूं कि इस कठिन शर्त में आप किसी भी तरह मेरे स्वामी, मेरे राजा को जितवा दीजिए। सत्य क्या है ये मैं जानती हूं और परमात्मा जानते हैं, परंतु इस समय राज्य का हित मेरे व्यक्तिगत सत्य से कहीं अधिक बड़ा है। अगर मुझे इस राज्य से निकाल भी दिया गया तो भी मेरे स्वामी इस राज्य को भली प्रकार से चला सकेंगे। पर यदि राजा स्वयं 14 वर्षों के लिए यहां से चले गए तो ये राज्य बिना कुशल संचालन के पूरी तरीके से बर्बाद और तहस-नहस हो जाएगा। आप तो जानते हैं ना कि जहां कोई राजा नहीं होता वहां पर दुख, संकट और अराजकता का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। डाकू, लुटेरे और अन्यायी लोग प्रजा पर घोर अत्याचार करने लगते हैं। बस इसीलिए आपको ये छोटा सा झूठ बोलकर राजा को विजय दिलानी होगी। मैं आपके इस उपकार को जीवन भर नहीं भूलूंगी। उस पक्षी विशेषज्ञ ने जब रानी लीलावती के वचन सुने तो एक क्षण के लिए वो स्तब्ध रह गया। उसने अपने जीवन में धन और पद का लोभ बहुत देखा था, परंतु ऐसा त्याग, ऐसी पति भक्ति और ऐसा निःस्वार्थ प्रेम उसने आज पहली बार देखा था। एक महारानी जो स्वयं सत्य के पक्ष में थी, अपनी विजय को त्याग कर अपने सुख, अपने सम्मान और अपने भविष्य को केवल इसलिए दांव पर लगा रही थी ताकि उनके पति और उनके राज्य का अहित ना हो। उस विशेषज्ञ का हृदय श्रद्धा और सम्मान से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने रानी के चरणों में झुककर कहा, ठीक है महारानी जी, आप साधारण स्त्री नहीं, आप साक्षात देवी है। आपके त्याग के सामने मेरा सत्य बहुत छोटा है। राज्य का हित ही सर्वोपरि धर्म है। जैसी आपकी आज्ञा मैं वैसा ही करूंगा। आप धन्य हैं। इधर राज दरबार में एक विचित्र सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी मंत्री, सामंत और दरबारी अपनी सांसें रोके उस निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उनके राज्य का भविष्य तय करने वाला था। राजा देव प्रताप अपने सिंहासन पर पत्थर की मूर्ति की भांति बैठे थे। उनके मुख पर विजय का अहंकार और एक कठोर प्रतीक्षा का भाव था। तभी शिकारी उन दोनों पक्षियों को एक सोने के पिंजरे में लेकर दरबार में उपस्थित हुआ और उन्हें राजा के सामने पेश कर दिया। राजा ने उस पक्षियों के जानकार की ओर अपनी भेदती हुई दृष्टि से देखा और गरज कर पूछा, हाँ भाई, अब विलंब मत करो और बताओ कि ये दोनों पक्षी क्या है? दोनों नर हैं या मादा? अब वो पक्षियों का जानकार, जो पहले ही रानी लीलावती से स्वर्ण मुद्राएं और उससे भी बढ़कर उनका आशीर्वाद ले चुका था और उनके महान त्याग से पूरी तरह प्रभावित था, उसे अब रानी के वचन को ही सत्य साबित करना था। उसने एक गहरी सांस ली, अपने हृदय में बैठे सत्य को एक कोने में दबाया और राज्य के धर्म को सर्वोपरि रखा। हालांकि वास्तव में एक पक्षी नर था और दूसरा मादा, लेकिन उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने इन दोनों पक्षियों का गहन निरीक्षण किया है। पक्षी शास्त्र के अनुसार इस प्रजाति के नर पक्षियों के पंखों के नीचे एक सूक्ष्म नीली आभा होती है जो इन दोनों में ही स्पष्ट रूप से विद्यमान है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि ये दोनों पक्षी नर हैं, ये दोनों भाई हैं। राजा को क्या पता था कि वो झूठ बोल रहा है, और ये झूठ किसी लोभ में नहीं बल्कि एक महान रानी के त्याग के कारण बोला जा रहा है। राजा को जब ये उत्तर मिला तो उन्हें भीतर से एक प्रचंड प्रसन्नता हुई। उनका अहंकार संतुष्ट हो गया और उनकी बात सत्य सिद्ध हो गई। उन्होंने रानी की ओर एक विजय भरी और अपमानजनक दृष्टि से देखा और क्रोधित होकर बोले, रानी, तुम बहुत घमंडी और हठी हो गई हो। मैंने तुमसे कहा था, पर तुमने मेरी बात का मान नहीं रखा और मुझसे व्यर्थ का विवाद किया।
अब तुम शर्त हार चुकी हो। अब तुम्हें ये राज्य छोड़कर जाना ही होगा। अब रानी लीलावती को देश निकाला मिल चुका था। उन्होंने झूठ के सहारे ये निर्णय तो करवा लिया, पर उनके मन में गहरी और असहनीय पीड़ा की लहर उठी। वो सोचने लगी, मैंने अपने पति को तो बचा लिया, पर अब मुझे अपने पति, अपने प्राणनाथ से ही अलग होना पड़ेगा। मैं ये वियोग, ये दूरी कैसे सहन करूंगी? तब रानी ने अपनी अंतिम आशा के साथ बड़ी ही नम्रता और करुणा से राजा से प्रार्थना की। वे अपने आसन से उठी और धीरे धीरे चलकर राजा के सिंहासन के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मुझे आपका निर्णय स्वीकार है। मैं अपनी भूल का दंड भोगने के लिए तैयार हूं, पर मुझे देश निकाला मत दीजिए, क्योंकि मैं इस समय गर्भवती हूं। आपके ही वंश का दीपक, इस राज्य का भावी उत्तराधिकारी मेरी कोख में पल रहा है। अब आप ही बताइए, ऐसी अवस्था में मैं कहां जाऊंगी, कैसे रहूंगी? इस अजन्मे शिशु का क्या अपराध है जो उसे अपने पिता और अपने राज्य की छाया से वंचित होना पड़े? रानी के मुख से अपने उत्तराधिकारी की बात सुनकर पूरे दरबार में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। मंत्रियों और दरबारियों को आशा की एक किरण दिखाई दी कि शायद अब राजा का हृदय पिघल जाएगा, पर राजा ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उसका मन तो घमंड, क्रोध और अपनी जीत की सनक से पूरी तरह भर चुका था। वो विवेक से अंधा हो गया था। उसने और भी कठोरता से कहा, रानी, तुम शर्त हार चुकी हो। तुम चाहे गर्भवती हो या नहीं, इससे मेरे निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें यह राज्य छोड़ना ही होगा। यही मेरा अंतिम और अटल निर्णय है। फिर राजा ने अपने निष्ठुर सिपाहियों को बुलाया और आदेश दिया कि हमारी इस रानी को पकड़कर इन्हीं वस्त्रों में राज्य की सीमा से बाहर किसी ऐसे घने और भयावह जंगल में छोड़ आओ जहां से ये कभी लौट ना सके। सैनिकों ने कांपते हुए राजा का आदेश माना। वे रानी लीलावती को ले गए और राज्य की सीमा पार करके एक ऐसे निर्जन और भयावह वन में उन्हें अकेला छोड़ दिया, जहां सूर्य का प्रकाश भी पत्तों को भेदकर धरती तक नहीं पहुंच पाता था, जहां दिन में भी रात्रि जैसा अंधकार रहता था। अब रानी उस अनंत अंधकार में अकेली खड़ी थी और सोचने लगी, हे ईश्वर, अब मैं क्या करूंगी? मैं अपनी रक्षा कैसे करूंगी? मैं इस भयानक जंगल में अपने गर्भस्थ शिशु के साथ कैसे जीवित रहूंगी? सैनिकों ने लौटकर राजा को सूचना दी, महाराज, हमने रानी को जंगल में छोड़ दिया है। राजा देव प्रताप को इससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा। उसकी तो कई रानियां थी। एक के चले जाने से उसे कोई दुख नहीं हुआ। अपने अहंकार और अपनी विजय के मद में डूबा रहा। इधर रानी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। वे गर्भवती थी। दिन भर वे अपने गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए सुरक्षित स्थान खोजती और रात्रि में हिंसक पशुओं के भय से किसी ऊंचे वृक्ष की ओट में या किसी गुफा के कोने में छिप जाती। वे कभी झाड़ियों के पीछे छिप जाती तो कभी वृक्षों के पत्ते और कड़वे फल खाकर अपनी भूख मिटाती। ऐसे ही रोते बिलखते और संघर्ष करते करते 3 महीने बीत गए। उनका राजसी शरीर कांटों और पत्थरों से शत विक्षिप्त हो गया था। कोई भी उनका ध्यान रखने वाला नहीं था। पर कहते हैं, जिसके पास कोई नहीं होता, उसके पास स्वयं भगवान होते हैं। एक दिन पड़ोसी राज्य सूर्यगढ़ के धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा सूर्यकांत अपनी सेना के साथ शिकार खेलने के लिए उसी जंगल में आए। शिकार करते करते वे उसी स्थान पर पहुंचे जहां रानी लीलावती एक वृक्ष के नीचे भूख, प्यास और थकान से अर्धमूर्छित अवस्था में पड़ी थी। रानी ने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी तो वे डर के मारे घनी झाड़ियों में और अंदर छिप गई। राजा सूर्यकांत को झाड़ियों में कुछ रहस्यमयी हलचल सुनाई दी। उन्होंने सोचा कि यहाँ कोई बड़ा जंगली जानवर छिपा है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन झाड़ियों को चारों ओर से घेर लो, यहाँ कुछ ना कुछ अवश्य छिपा हुआ है। सैनिकों ने अपने भाले, तीर और तलवारें निकालकर उन झाड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया।
रानी ये देखकर बुरी तरह डर गई और उनका हृदय कांपने लगा। रानी लीलावती सोचने लगी, हे प्रभु, आज तो ये लोग मुझे कोई शिकार समझकर मार ही डालेंगे। हे भगवान, अब मेरे और मेरे इस अजन्मे शिशु की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं। ये सोचकर उन्होंने कांपती हुई और करुण आवाज में पुकारा, भाइयों रुको, मैं कोई शिकार नहीं हूं। मैं एक अभागिनी, दुखी और लाचार स्त्री हूं। मुझे मारकर आपको क्या पुण्य मिलेगा? कृपया मेरी विनती सुनिए। जब राजा सूर्यकांत ने ये करुणा और पीड़ा से भरी हुई स्त्री की आवाज सुनी तो वे चकित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को शस्त्र नीचे करने का आदेश दिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक तथा मृदु स्वर में कहा, तुम कौन हो बहन? भयभीत मत हो, और यहाँ इस घोर वन में जहाँ मनुष्य का नामो निशान नहीं है, तुम अकेले कैसे आ गई? रानी ने अत्यंत दुखी स्वर में अपनी पहचान छिपाते हुए अपनी व्यथा सुनाई। भाइयों, इस संसार में मेरा अब कोई भी नहीं है, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई अपना। मैं अकेली हूं और भाग्य के सहारे इस वन में ही अपना जीवन काट रही हूं। उधर राजा सूर्यकांत, जो स्वभाव से अत्यंत दयालु और धर्मात्मा थे, उनका हृदय ये सुनकर करुणा से पिघल गया। वो बोले, बहन, अब कोई चिंता मत करो, मैं तुम्हें आज से अपनी धर्म की बहन बनाता हूं। तुम इन झाड़ियों से बाहर आओ। आज से तुम्हारे सारे दुख और कष्ट समाप्त हो गए। मैं तुम्हें अपनी बहन बनाकर अपने महल ले चलूंगा और तुम्हारा एक पिता की भांति पालन पोषण करूंगा। रानी लीलावती ने जब ये सुना तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने नम्रता से कहा, भैया, आपने मुझे अपनी बहन बना लिया। यह आपका बहुत बड़ा उपकार है जिसे मैं 7 जन्मों में भी नहीं चुका सकती। पर कृपया ये बताइए कि आप कौन हैं? हे देव पुरुष। तब राजा मुस्कुराते हुए बोले, मैं सूर्यगढ़ देश का राजा सूर्यकांत हूं। अब तुम निडर होकर बाहर आ जाओ। तुम मेरी बहन हो और मेरे राज्य में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। जब रानी धीरे धीरे उन कटीली झाड़ियों से बाहर आई तो एक क्षण के लिए राजा सूर्यकांत और उनके सभी सैनिक स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। रानी का तेजस्वी मुख भले ही महीनों के कष्ट, भूख और चिंता से मुरझा गया था। उनके रेशमी वस्त्र तार तार हो चुके थे और उनके कोमल पैरों में कांटे चुभे हुए थे। फिर भी उनके ललाट पर एक दिव्य तेज और उनकी चाल में एक स्वाभाविक राजसी गरिमा थी। उनकी आंखें जो पीड़ा से भरी थी, उनमें भी एक ऐसी शांत और पवित्र ज्योति थी जो किसी साधारण स्त्री में नहीं हो सकती थी। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो कोई देवी हो या किसी चक्रवर्ती सम्राट के राजघराने की राजकुमारी हो, जिन्हें भाग्य के किसी क्रूर खेल ने इस दयनीय दशा में पहुंचा दिया हो। राजा सूर्यकांत एक सच्चे क्षत्रिय थे। वे गुण और आचरण को पहचानते थे। वे तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने अपने घोड़े से उतरकर अत्यंत सम्मान के साथ अपना सिर झुकाया और स्नेह पूर्वक कहा, बहन, अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम अब मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हें आज से अपनी धर्म की बहन स्वीकार कर लिया है और एक भाई के जीवित रहते हुए उसकी बहन को कोई कष्ट नहीं छू सकता। फिर राजा ने अत्यंत सम्मान के साथ रानी लीलावती को अपने राजकीय रथ में बिठाया। उन्होंने अपने सेवकों को आदेश दिया कि रानी के लिए कोमल आसन, स्वच्छ जल और फलों की व्यवस्था की जाए। महीनों बाद जब रानी ने उस आरामदायक रथ में बैठकर निर्मल जल का पान किया तो उनकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। राजा सूर्यकांत स्वयं उनके पास बैठे, उन्हें एक भाई की तरह सांत्वना देते रहे और सूर्यगढ़ की ओर रवाना हो गए। जब राजा सूर्यकांत रानी लीलावती को लेकर अपनी भव्य राजधानी पहुंचे तो नगर वासियों ने अपने राजा को एक तेजस्वी और अपरिचित स्त्री के साथ राजकीय रथ में आते देखा। ये खबर पूरी नगर में आग की तरह फैल गई। बाजारों में, चौपालों पर और घरों के आंगनों में लोग काना फूंसी करने लगे। लगता है महाराज कोई नई रानी ब्याह कर लाए हैं।
कोई कहता, महाराज तो पहले से ही कई रानियों के स्वामी हैं, फिर अब इस उम्र में दूसरी रानी लाने की क्या आवश्यकता थी। कोई और कहता, ये स्त्री कौन है, कहाँ की राजकुमारी है, इसके मुख पर इतना तेज और इतनी पीड़ा एक साथ कैसे दिख रही है। इस प्रकार पूरे राज्य में तरह तरह की चर्चाएं और अफवाहें फैलने लगी। जब ये बातें राजा सूर्यकांत के कानों तक पहुंची तो उन्होंने इन निराधार बातों पर विराम लगाना आवश्यक समझा। उन्होंने तुरंत एक विशाल दरबार बुलवाया जिसमें राज्य के सभी मंत्री, सामंत, विद्वान और आम प्रजाजन उपस्थित थे। जब सभा पूरी तरह भर गई तब राजा अपने सिंहासन पर खड़े हुए और अत्यंत शांत तथा गंभीर स्वर में बोले, मेरे प्रिय प्रजाजनों, मैं जानता हूं कि आप सबके मन में मेरे साथ आई उस देवी को लेकर अनेक प्रश्न हैं। आप लोग जो कुछ भी सोच रहे हैं वो पूर्णतः असत्य और निराधार है। मैं जंगल में शिकार के लिए गया था। वहां मुझे एक ऐसी स्त्री मिली जो अत्यंत दुखी, लाचार और निराश्रित थी। उसका इस संसार में कोई अपना नहीं था। उसके दुख ने मेरे मन को द्रवित कर दिया और मेरे क्षत्रिय धर्म ने, जो मुझे असहाय की रक्षा करना सिखाता है, मुझे उसे आश्रय देने को विवश किया। इसलिए मैंने समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर उसे अपनी धर्म की बहन बनाया है और उसे अपने घर, अपने संरक्षण में ले आया हूं। वो मेरे लिए उतनी ही पूजनीय है जितनी मेरी अपनी सगी बहन होती। अब आप ही बताइए, क्या मैंने कोई अधर्म किया? ये सुनकर सभी दरबारी और प्रजाजन राजा की धर्मशीलता, उनकी महानता और करुणा की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। पूरी सभा उनके जयकारों से गूंज उठी। लोगों को गर्व हुआ कि उन्हें ऐसा धर्मात्मा और न्याय प्रिय राजा मिला है। अब रानी लीलावती राजा सूर्यकांत की बहन बनकर महल में अत्यंत सम्मान और सुख से रहने लगी। स्वयं राजा और उनकी अन्य रानियां भी उनका एक महारानी की तरह ही आदर सत्कार करती थी। समय अपनी प्रभुता की गति से आगे बढ़ा और कुछ महीनों बाद वो शुभ दिन भी आया जब रानी लीलावती ने एक अत्यंत सुंदर, कांतिमय और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जब वो बालक जन्मा तो पूरे महल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। राजा सूर्यकांत को जब ये समाचार मिला तो उनका हृदय आनंद और वात्सल्य से भर गया। उन्होंने हर्षित होकर घोषणा की कि आज मेरे भांजे का जन्म हुआ है। ये दिन मेरे जीवन का सबसे सुंदर और सौभाग्यशाली दिन है। आज मेरा राज्य धन्य हो गया। इस अपार हर्ष के अवसर पर राजा सूर्यकांत ने पूरे राज्य में एक विशाल उत्सव का आयोजन किया। नगर को एक दुल्हन की तरह फूलों और पताकाओं से सजाया गया। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई और चारों ओर उत्सव तथा मंगलाचरण गूंजने लगे। राजकोष के द्वार गरीबों और याचकों के लिए खोल दिए गए और अन्न तथा वस्त्र का इतना दान किया गया कि राज्य में कोई भी भूखा या निर्वस्त्र ना रहा। जब वो दिव्य बालक 7 दिन का हो गया तो राजा ने नामकरण संस्कार का एक भव्य आयोजन करवाया। राजमहल में देश के कोने कोने से बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों, ज्योतिषियों और ब्राह्मणों को बुलवाया गया। जब पवित्र ब्राह्मणों ने अपनी पोथियां खोली, हवन कुंड में आहुतियां दी जाने लगी और वे उस दिव्य बालक का नामकरण करने लगे तो राजा सूर्यकांत बड़ी श्रद्धा से बैठकर देखने लगे। परंतु जब सभी ब्राह्मण अलग अलग नाम बताने लगे, कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ और, तो राजा का मन व्याकुल होने लगा। उन्हें कोई भी नाम उस तेजस्वी बालक के लिए शुभ और संतोषजनक नहीं लगा। वे बोले, तुम लोग इतने ज्ञानी कहलाते हो, फिर भी एक बालक का नाम ठीक से नहीं रख पा रहे हो। ये कैसा ज्ञान है तुम्हारा? राजा का मन अब धीरे धीरे क्रोध से भरने लगा। उनका धैर्य समाप्त हो गया। उन्होंने अपने सेनापति को आदेश दिया कि इन सभी पाखंडी ब्राह्मणों को कारागार में डाल दो। ये सब व्यर्थ ही पोथियां लेकर घूमते हैं, पर किसी को भी सच्चा ज्ञान नहीं है। राजा की आज्ञा पर सभी ब्राह्मणों को बंदी गृह में डाल दिया गया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कर दी, जो कोई भी मेरे भांजे का सच्चा और योग्य नाम रखेगा
उसे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा, उसे स्वर्ण से तौल दूंगा। लेकिन राज्य में कोई भी ब्राह्मण आगे आने का साहस नहीं कर पाया। सभी इस बात से डरते थे कि यदि नाम राजा को पसंद नहीं आया तो उन्हें भी कारागार में डाल दिया जाएगा। उसी समय पड़ोसी नगर से एक अत्यंत वृद्ध और ज्ञानी ब्राह्मण, जिनके मुख पर तपस्या का तेज था, भगवान के नाम का जाप करते हुए राज्य में प्रवेश कर रहे थे। वो थके हारे चल रहे थे, पर उनकी चाल में अनुभव और ज्ञान का तेज था। कुछ सैनिकों की उन पर दृष्टि पड़ी और उन्होंने आपस में कहा, यह बहुत वृद्ध ब्राह्मण है, लगता है बहुत ज्ञानी और तपस्वी भी है। शायद यही हमारे महाराज के भांजे का नामकरण ठीक से करवा दे। वे सैनिक उस ब्राह्मण के पास गए और बोले, हे ब्राह्मण देव, हमारे महाराज सूर्यकांत के महल में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ है। आपको उसका नामकरण संस्कार करना है, लेकिन कृपया ध्यान रखें, अब तक कई ब्राह्मण आप ही की तरह जेल जा चुके हैं, क्योंकि वे ठीक से जन्म का समय, मुहूर्त और नाम नहीं निकाल पाए। वो बूढ़ा ब्राह्मण मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, ठीक है पुत्रों, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। जो कुछ भी प्रभु की इच्छा होगी वही होगा, मुझे कोई भय नहीं है। सैनिकों ने उन्हें आदर पूर्वक राजमहल लाकर राजा सूर्यकांत के सामने प्रस्तुत किया। राजा ने उन्हें देखकर हाथ जोड़कर स्वागत किया, उन्हें उचित आसन दिया और बोले, ब्राह्मण देव, मेरे भांजे का जन्म हुआ है, आपको उसका नामकरण संस्कार करना है। अब वो ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो अत्यंत ज्ञानी, धर्मशील और प्रकांड विद्वान था। उसने अपनी पोथी खोली और कहा, महाराज, मैं इस बालक का सही नामकरण कर सकता हूं, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने नम्रता से कहा, कहिए ब्राह्मण देव, आपकी क्या शर्त है? ब्राह्मण बोला, हे राजन, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि जिन निर्दोष ब्राह्मणों को आपने अपने क्रोध के कारण कारागार में डाला है, कृपया उन सबको ससम्मान मुक्त कर दीजिए। ज्ञान और ज्ञानी का अपमान करना राजा को शोभा नहीं देता, ये राज्य के लिए अशुभ होता है। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी भूल को स्वीकार करते हुए बोले, ठीक है, मैं उन सभी ब्राह्मणों को तत्काल रिहा कर दूंगा, आप बस मेरे भांजे का नाम अच्छे से रख दीजिए। ब्राह्मण ने सहमति दी और अपनी पवित्र पोथी खोल ली। उसने बालक की कुंडली, उसके ग्रह, नक्षत्र और उसके दिव्य गुणों को बड़ी गहराई से देखा। फिर राजा की ओर देखकर एक दिव्य मुस्कान के साथ शांत स्वर में बोला, हे राजन, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये बालक किसी दूसरे राज्य का राजपुत्र है। इसके जन्म का स्थान बदल गया है, पर इसके भीतर चक्रवर्ती राजाओं जैसे दिव्य गुण हैं। इस बालक का जीवन अंधकार में भी उजियाला फैलाएगा। इसका भविष्य सूर्य के समान तेजस्वी और कीर्तिमान होगा। इसलिए समस्त नक्षत्रों और गुणों को ध्यान में रखते हुए इस बालक का नाम आज से होगा तेजस। ब्राह्मण के मुख से ये दिव्य नाम सुनते ही राजा, रानी और उपस्थित सभी लोग प्रसन्नता से भर उठे। सबने एक स्वर में कहा, ये नाम तो वास्तव में इस बालक के तेज को पूर्ण रूप से दर्शाता है। धन्य है आप ब्राह्मण देव। राजा को भी बालक का ये नाम बहुत ही अच्छा लगा। राजा ने उसी समय अपने यहाँ बंद किए गए सभी ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक आजाद कर दिया और उस बूढ़े ब्राह्मण को स्वर्ण, वस्त्र और गायों का दान देकर आदर के साथ विदा किया। समय अपनी गति से अपना चाल चलता गया। राजकुमार तेजस अपनी माता लीलावती और मामा सूर्यकांत के संरक्षण में धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वो 7 वर्ष का हुआ तो वो न केवल शास्त्रों और शस्त्र विद्या में बल्कि अन्य बच्चों के साथ खेलकूद में भी अत्यंत निपुण हो गया। उसका साहस और निडर स्वभाव सभी को आकर्षित करता था। एक दिन की बात है, बालक तेजस अपने कुछ मित्रों के साथ नगर के बाहर की ओर खेलने चला गया। वही एक रेतीला और विस्तृत स्थान था। उन्होंने मिलकर वहां रेत का एक बहुत ही सुंदर और भव्य किला बनाया, जिसके चारों ओर छोटी छोटी खाइयां भी थे। उसी समय
वहां से जोरावर सेठ नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी गुजर रहा था। उस सौदागर के पास सैकड़ों ऊंट थे जो सोने, चांदी और कीमती सामान से लदे थे। उसका काम था राजाओं के सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाना। जोरावर सेठ अपने बड़े और भव्य काफिले के साथ आ रहा था। उसके साथ बहुत सारे ऊंट और सशस्त्र नौकर चाकर थे। जब जोरावर सेठ ने बच्चों को रास्ते में खेलते देखा तो उसने ऊंची और अहंकार भरी आवाज में कहा, ऐ बच्चों, यहां से हट जाओ, मेरा रास्ता रोके क्यों खड़े हो? परंतु तेजस, जो कि एक निडर और साहसी बालक था, वो सामने तन कर खड़ा हो गया और कहने लगा, तुम कौन हो? क्या तुम कोई दुश्मन हो जो हमारे रेत के इस भव्य किले पर हमला करने आए हो? मैं अपने किले का रक्षक हूं। तुम अपने इन ऊंटों को लेकर किसी और रास्ते से चले जाओ। तेजस की ये वीर बालक जैसी बात सुनकर सौदागर को बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा, मैं कोई साधारण आदमी नहीं हूं। मेरा तो बड़े बड़े राजाओं से उठना बैठना है और ये नन्हा बालक मुझे रास्ता दिखा रहा है। सौदागर बोला, अरे जिद्दी बच्चे, हट जा मेरे रास्ते से, वरना अच्छा नहीं होगा। पर तेजस अपनी बात पर चट्टान की तरह डटा रहा। दोनों के बीच कुछ देर बहस होने लगी, लेकिन तेजस अपनी बात से एक इंच भी पीछे नहीं हटा। सौदागर को अब भयंकर क्रोध आ गया। उसने अपने ऊंट से उतरकर गुस्से में आकर तेजस को 2-4 थप्पड़ कसकर मार दिए। तेजस एक छोटा बालक था। वो दर्द से दुखी होकर रोता हुआ अपने महल की ओर भागा और जाकर अपने मामा सूर्यकांत से बोला, मामा जी, आज मैं नगर के बाहर खेलने गया था। वहां एक दुष्ट सौदागर मिला जो खुद को जोरावर सेठ कह रहा था। उसने मेरे बनाए हुए सुंदर किले को तोड़ दिया और मुझ पर हाथ भी उठाया। तेजस की ये बात सुनकर राजा सूर्यकांत को प्रचंड गुस्सा आया। उन्होंने प्यार से तेजस को अपनी गोद में बिठाया और कहा, बेटा, तुम चिंता मत करो। जिसने भी तुम्हें मारा है, मैं उसे इस गलती की ऐसी सजा दूंगा कि वो जीवन भर याद रखेगा। राजा ने तुरंत अपने कुछ चुनिंदा सैनिकों को साथ लिया और उस दिशा में अपने घोड़े दौड़ा दिए जहां से जोरावर सेठ आ रहा था। उधर जब जोरावर सेठ ने देखा कि राजा सूर्यकांत अपनी सेना लेकर उसी की ओर आ रहे हैं, तो वो घबरा गया। वो सोचने लगा, महाराज मुझ पर चढ़ाई क्यों कर रहे हैं? मैं तो कोई डाकू भी नहीं हूं, तो फिर मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है? जोरावर सेठ उसी समय हाथ जोड़कर राजा सूर्यकांत के सामने उपस्थित हुआ और विनम्र स्वर में कहने लगा, महाराज, मैं तो एक साधारण सौदागर हूं और आप एक धर्मप्रिय राजा हैं। आपके सैनिक मेरे निर्दोष साथियों को क्यों मार रहे हैं? मुझसे यदि कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे कारण तो बताएं। राजा सूर्यकांत ने क्रोध में कहा, सौदागर, मैं तुझे क्षमा नहीं करूंगा। तूने मेरे प्राणों से प्रिय भांजे पर हाथ उठाया है। मैं उसे अपने पुत्र की तरह पालता हूं। तूने उस पर अन्याय किया है। यह सुनकर सौदागर व्याकुल हो उठा। वो तुरंत राजा के चरणों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं नहीं जानता था कि वो आपका भांजा है। कृपया मुझे अपने पुत्र के समान समझकर क्षमा कर दें। फिर सौदागर ने क्षमा याचना के साथ राजा को 1 लाख अशर्फियां भेंट की और करबद्ध होकर बार बार क्षमा मांगी। राजा सूर्यकांत का हृदय शांत हुआ। उन्होंने अशर्फियां स्वीकार की और सौदागर को क्षमा कर दरबार की ओर लौट गए। महल पहुंचकर राजा सूर्यकांत ने सौदागर का परिचय तेजस से करवाया, उसी तेजस से जिससे वो भूलवश रुष्ट हो गया था। अब जोरावर सेठ राजमहल में ही मेहमान बनकर ठहर गया। राजा ने अपने नगर की सुंदरता और उत्तम व्यवस्था उसे दिखाई। धीरे धीरे दोनों के बीच मित्रता बढ़ने लगी और कुछ दिन बीत गए। एक दिन महल में घूमते हुए सौदागर की नजर रानी लीलावती पर पड़ी। रानी अत्यंत सुंदर, शांत और तेजस्विनी थी, मानो साक्षात देवी लक्ष्मी का रूप हो। रानी को देखकर सौदागर के मन में पाप
और गलत विकार उत्पन्न हुआ। उसने मन ही मन सोचा, ये स्त्री तो अत्यंत ही सुंदर है, ये तो मेरे महल की रानी होनी चाहिए थी। फिर वो दुष्ट सौदागर राजा के पास गया और पूछने लगा, महाराज, ये दिव्य देवी कौन है जिनके तेज से ये महल और भी प्रकाशित हो रहा है? राजा ने सरल भाव से कहा, ये मेरी बहन है और यही तेजस की माता है जिससे तुम्हारा विवाद हुआ था। सौदागर बोला, महाराज, तब तो मुझे इनसे मिलकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। फिर वो रानी लीलावती के पास गया और कहने लगा, रानी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपके पुत्र को मारा, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। वो ऐसा तो कह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भक्ति नहीं बल्कि हवस और विकार आ गया था। परंतु रानी का हृदय पवित्र और शांत था। उन्होंने कोमलता से उत्तर दिया, अब जो हो गया उसे भुला देना ही उचित है। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति कोई द्वेष नहीं है। अगले दिन जोरावर सेठ एक बहुत ही कीमती और अद्भुत हार, जिसकी कीमत 9 लाख अशर्फिया थी, उपहार के रूप में रानी को देने आया। वो अत्यंत विनम्रता से बोला, रानी जी, जैसे आप राजा सूर्यकांत की बहन हैं, वैसे ही आज से आप भी मेरी धर्म बहन बने। कृपया ये छोटा सा उपहार एक भाई की ओर से स्वीकार करें। रानी ने उस हार को प्रेम और भाई के पवित्र स्नेह के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्हें यही लगा कि सौदागर उन्हें सच्चे भाव से अपनी बहन मानता है, तो उन्हें भी उसका सम्मान करना चाहिए। रानी लीलावती ने सौदागर के लिए प्रेम पूर्वक 56 भोग बनवाए और अपने हाथों से परोसने की व्यवस्था की। राजा सूर्यकांत के महल में रहते हुए सौदागर को बहुत दिन बीत गए। एक दिन सौदागर ने राजा से अत्यंत विनम्रता से कहा, राजन, मैं आपकी बहन लीलावती को अपनी सगी बहन से भी बढ़कर मानता हूं। मैं देख रहा हूं कि वो बहुत समय से महल में ही रह रही है। वो कभी बाहर घूमने नहीं जाती। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें और तेजस को कुछ दिन के लिए अपने नगर ले जाना चाहता हूं। मैं उन्हें अपने नगर के कुछ सुंदर स्थान और तीर्थ दिखाना चाहता हूं। इससे रानी जी का मन भी बदल जाएगा और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि थोड़े ही दिनों में उन्हें सम्मान पूर्वक वापस ले आऊंगा। राजा सूर्यकांत ने धैर्य पूर्वक उत्तर दिया, देखो सौदागर, इस बारे में मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। ये निर्णय मेरी बहन लीलावती को ही करना है। यदि वो तुम्हारे साथ जाना चाहे तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि अब तुम भी उनके भाई हो और भाई के घर जाना कोई बुरी बात नहीं। इसके बाद वो धूर्त सौदागर रानी लीलावती के पास गया और कहने लगा, रानी जी, मैं चाहता हूं कि आप और तेजस कुछ दिन मेरे नगर में चले। थोड़े दिन घूमेंगे तो आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। रानी लीलावती ने कुछ देर सोचकर ये बात मान ली। वो सोचने लगी, जब सौदागर इतना आग्रह कर रहा है और अब भाई के समान भी है, तो मुझे उसके साथ कुछ दिन के लिए चले जाना चाहिए। लेकिन रानी को यह आभास नहीं था कि सौदागर के मन में कितना भयानक छल और कपट भरा हुआ था। फिर रानी लीलावती राजा सूर्यकांत के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मुझे महल में रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं अपने भाई सौदागर के साथ कुछ दिनों के लिए चली जाऊं। राजा सूर्यकांत ने उन्हें अनुमति दे दी। वो सोचने लगे, जब रिश्ता प्रेम से जुड़ा हो तो आना जाना स्वाभाविक ही है। राजा ने उस दुष्ट सौदागर पर पूरा भरोसा करके अपनी बहन को उसके साथ भेज दिया। तुरंत एक भव्य पालकी तैयार की गई और रानी लीलावती उस पालकी में बैठकर सौदागर के साथ नगर से निकल पड़ी। परंतु सौदागर के मन में कुछ और ही भयानक विचार चल रहे थे। वो सोच रहा था, अभी तो मैं इसे बहन कहकर ले जा रहा हूं, लेकिन जैसे ही अपने नगर पहुंचूंगा, इसे अपनी पत्नी और दासी बना लूंगा। इस प्रकार सौदागर ने रानी को लेकर अपनी यात्रा आरंभ की। जैसे ही उनका काफिला चला, सौदागर ने अपने नौकरों से कहा, आज रात होने से पहले राजा सूर्यकांत की सीमा से बाहर निकलना है, इसलिए अपने ऊंटों को हवा से बातें करने पर मजबूर कर
दो और तेजी से चलो। सभी नौकर अपने ऊंट, सामान और खजाने को लेकर तेजी से आगे बढ़ने लगे। सूरज ढलते ढलते वे राजा सूर्यकांत की सीमा से बाहर निकल गए। जब वे दूसरे राज्य में पहुंचे तो संध्या हो चुकी थी। फिर सौदागर ने एक सुरक्षित स्थान देखकर अपना डेरा लगवाया। रानी लीलावती के लिए एक सुंदर और भव्य तंबू लगवाया गया और तेजस के लिए एक अलग तंबू। धीरे धीरे रात बीतने लगी और जब आधी रात का समय हुआ तो सौदागर के मन में रानी की सुंदरता घूमने लगी। उसके मन में दुराचार का पापमयी विचार आ गया। वो आधी रात को चुपचाप उठा और एक षड्यंत्र के तहत रानी लीलावती की तंबू की ओर बढ़ गया। उसने जैसे ही तंबू में प्रवेश किया तो उसके पैरों की आहट से रानी की नींद खुल गई और रानी उठकर बैठ गई। जैसे ही उनकी दृष्टि जोरावर सेठ पर पड़ी तो वो सब कुछ समझ गई। वो समझ गई कि सौदागर की नीयत अब ठीक नहीं रही। वो अब उन्हें बहन नहीं, किसी और ही पापमय दृष्टि से देख रहा है। रानी लीलावती एकदम घबरा गई और कांपते हुए स्वर में पूछा, भैया, तुम इस समय इतनी रात को मेरे तंबू में क्या कर रहे हो? रानी की आवाज सुनकर जोरावर सेठ अपनी बुरी और राक्षसी मुस्कान के साथ हंसते हुए बोला, अब मुझे भाई मत कहो रानी, अब से तुम मेरी पत्नी बनोगी। रानी ये सुनकर घबरा उठी। अब उन्हें सौदागर की बुरी और घिनौनी नीयत का पूरा पता चल गया था। सौदागर ने कहा, रानी, जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूं। इसीलिए मैं बहाना बनाकर तुम्हें यहां ले आया हूं। अब तुम मेरे महलों की रानी और मेरी वासना की दासी बनोगी। तुम्हारे रूप से मेरा राजमहल और अधिक सुंदर लगेगा। रानी की आंखें ये सुनकर क्रोध से भर उठी। उनका चेहरा लाल हो गया। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और दुर्गा का रूप धरकर कठोर स्वर में बोली, अरे दुष्ट, अगर तूने मुझे गलत नजर से छूने की भी कोशिश की तो मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दूंगी और खुद भी अपनी जान दे दूंगी। मेरे भाई सूर्यकांत ने तुझ पर विश्वास किया और तूने उसी विश्वास को अपनी वासना से तोड़ दिया। किसी ने सच ही कहा है, दूध चाहे जितना भी डालो, नीम की जड़ में कभी मिठास नहीं आती और दुष्ट व्यक्ति कभी सुधर नहीं सकता। 4 प्रकार के लोगों से चाहे जितना भी प्रेम कर लो, वे कभी सच्चा संबंध नहीं निभाते। पहला, जो कामी और चंचल मन वाला हो। दूसरा, जो धन का लोभी हो। तीसरा, जो चापलूस हो। और चौथा, जो आपका पुराना शत्रु हो और आपसे कभी हार चुका हो। इन चारों पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ना ही इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। रानी के तेज और क्रोध से भरे शब्द सुनकर सौदागर थोड़ा डर गया और बोला, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं तुझे अपनी सबसे गहरी कैद में डाल दूंगा। अब तेरा पूरा जीवन मेरे कारागार में ही बीतेगा। तू चक्की पीसेगी और असहनीय दुख झेलेगी। रानी ने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, मुझे तेरी हर सजा मंजूर है, लेकिन मैं कभी भी तेरी पत्नी नहीं बन सकती। मैं एक पतिव्रता क्षत्राणी हूं, अपने धर्म से कभी नहीं डिग सकती। अब रानी और सौदागर के बीच बहुत देर तक बहस होती रही। सौदागर बार बार रानी को डराने और फुसलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन रानी अपने धर्म और अपनी मर्यादा पर हिमालय की तरह अडिग रही। जब सवेरा हुआ तो क्रोध में जलता हुआ वो दुष्ट सौदागर अपने तंबू में लौट गया। फिर उसने अपने एक नौकर को बुलाया और आदेश दिया, अब पूरा काफिला यहां से निकालो, अब हम अपने नगर की ओर चलेंगे। एक दिन की लंबी यात्रा के बाद सौदागर अपने नगर में पहुंच गया। सौदागर बहुत धनवान था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसका महल भी किसी राजमहल जैसा ही भव्य था। सौदागर ने रानी लीलावती को अपने महल के एक अंधकारमय कारागार में डाल दिया और उन्हें बहुत ही कठिन कामों में लगा दिया। रानी का पुत्र तेजस भी अत्यंत दुख में था। उसे भी कठोर कार्यों में लगाया गया। सौदागर उसे गाय चराने भेज देता और उसकी बहुत उपेक्षा करता। तेजस के मन में सौदागर के प्रति क्रोध बढ़ता गया। वो मन में सोचने लगा
कि कब वह दिन आएगा जब मैं इस अन्यायी सौदागर से अपनी मां और अपने अपमान का बदला लूंगा। दूसरी ओर सौदागर भी यही सोचता रहता कि यह बालक बड़ा होकर मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा। इससे पहले कि यह कुछ कर सके, मुझे इसे अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटा देना चाहिए। ऐसा सोचकर एक दिन सौदागर ने तेजस को अपने पास बुलाया और बड़े प्रेम का ढोंग करते हुए कहा, बेटा, आज तुम हमारे साथ भोजन करोगे। आज मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खिलाऊंगा। तेजस ने मन में सोचा, आज सौदागर बहुत प्रसन्न है, लगता है जैसे वो अब मेरा सच्चा मामा बन गया है। परंतु तेजस को यह नहीं पता था कि सौदागर के मन में कितना भयानक कपट और धोखा भरा हुआ है। उस दुष्ट सौदागर ने भोजन में प्राण घातक विष मिलाया और तेजस को खिला दिया। जहर मिला हुआ भोजन खाने के कारण बालक तेजस बेहोश हो गया। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी, लेकिन उसकी सांसें अभी भी धीमी धीमी चल रही थी। दुष्ट सौदागर ने उस 7 साल के मासूम बालक को एक मोटे कपड़े की गांठ में लपेटकर उसे घोड़े पर लादकर एक घने और भयानक जंगल में ले जाकर फेंक आया। वो सोचने लगा, अब तो जंगली जानवर इसे खा जाएंगे और मेरा रास्ता हमेशा के लिए साफ हो जाएगा। ऐसा करके वो पापी सौदागर वापस अपने महल में लौट आया। इधर गठरी में लिपटा तेजस अब भी अचेत अवस्था में था, पर अभी तक उसकी आत्मा शरीर में ही थी। तभी आकाश से एक विशालकाय चील नीचे आया और उस गठरी को अपने मजबूत पंजों में पकड़कर उड़ गया। वो चील तेजस को आकाश में बहुत दूर तक उड़ाकर ले जा रहा था। उसी समय नीचे जंगल में कुछ शिकारी शिकार की तलाश में घूम रहे थे। उनकी नजर जब ऊपर चील पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि चील के पंजों में कोई भारी सी गठरी है। वे आपस में बोले, लगता है इसमें कोई कीमती चीज है जिसे ये चील कहीं से उठाकर ले जा रहा है। फिर उनमें से एक कुशल शिकारी ने अपना धनुष उठाया और चील पर अचूक निशाना लगाया। तीर लगते ही चील का एक पंख कट गया और चील डगमगाकर उस गठरी समेत एक गहरी नदी में जा गिरा। शिकारियों ने तुरंत दौड़ लगाई और बिना समय गवाए उस गठरी को पानी से बाहर निकाला। जब उन्होंने गठरी खोली तो उनकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। उसमें एक 7 साल का नन्हा बालक था और उसकी सांसें अब भी चल रही थी। वे बालक को तुरंत अपने गांव ले आए और गांव के वैद्य को बुलाकर उसका इलाज शुरू करवाया। वैद्य ने उसे कई दुर्लभ औषधियां दी, शरीर पर लेप किया, लेकिन तेजस को होश नहीं आ रहा था और इसी तरह पूरा एक सप्ताह बीत गया। फिर 8वें दिन प्रभु की कृपा से तेजस ने अपनी आंखें खोली। जब वो होश में आया तो शिकारियों के चेहरों पर संतोष और प्रेम का भाव भर गया। अब वो सभी तेजस से गहरा स्नेह करने लगे थे। तेजस की सेवा और देखभाल शुरू हुई। धीरे धीरे वो पूरी तरह स्वस्थ होता गया और जब तेजस पूर्ण रूप से ठीक हो गया तब शिकारी दल के मुखिया ने उससे पूछा, बेटा, तुम कौन हो? तुम किस देश के राजकुमार हो और तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? तब तेजस ने अपने जीवन की पूरी करुण कथा उन्हें सुना दी कि वह राजा सूर्यकांत का भांजा है और किस तरह धोखेबाज सौदागर ने उसकी मां को बंदी बना लिया और उसे जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया। सारी बात सुनकर शिकारी मुखिया की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वो बोला, बेटा, अब तुम चिंता मत करो। मैं और मेरे सभी मिलकर तुम्हारी वीर माता को उस पापी सौदागर की कैद से जरूर छुड़ाएंगे। बस तुम हमें उस दुष्ट का नाम और उसका पता बता दो। तेजस ने सौदागर का नाम और ठिकाना उन्हें बता दिया। अब मुखिया ने अपने कुछ सबसे बहादुर साथियों को चुना और तेजस को साथ लेकर सौदागर के गांव की ओर निकल गया। उधर सौदागर मन ही मन बहुत प्रसन्न था। वो सोच रहा था, अब तो तेजस मेरे रास्ते से हट गया है। अब एक ना एक दिन रानी लीलावती मेरी बात मान ही लेंगी। अब वो रानी को और भी ज्यादा दुख और यातनाएं देने लगा। उसने अपने नौकर से कहा, रानी लीलावती से दिन भर चक्की पिसवाई जाए और उसे एक पल का भी आराम नहीं मिलना चाहिए।
अब सौदागर रानी लीलावती पर बहुत अत्याचार करने लगा था। बेचारी रानी पूरे दिन चक्की चलाती रहती और उनकी हालत अब बहुत ही दुखद और करुणामय हो गई थी। उधर महाराज सूर्यकांत के मन में भी ये विचार बार बार आने लगा। सौदागर ने 1 महीने का वादा किया था कि वो मेरी बहन को घुमा कर ले आएगा, पर अब तो 3 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं और वो लौटा ही नहीं। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? मुझे खुद जाकर देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। ये सोचकर महाराज सूर्यकांत अपने घोड़े पर सवार हुए और जोरावर सेठ के गांव की ओर चल पड़े। उधर दूसरी तरफ शिकारियों का दल तेजस को साथ लेकर उसी दुष्ट सौदागर के गांव की ओर जा रहा था। जब ये दोनों अलग अलग दल एक ही मार्ग पर आ रहे थे, तब उनका आमना सामना हो गया। महाराज सूर्यकांत ने जैसे ही अपने भांजे तेजस को शिकारियों के साथ देखा, तो उन्हें ये भ्रम हो गया कि ये डाकू लोग शायद तेजस को बांध कर ले जा रहे हैं। उन्होंने बिना समय गवाए धनुष उठाया और एक तीक्ष्ण बाण शिकारियों के मुखिया की ओर छोड़ दिया। ये देखकर तेजस घबरा गया और चिल्लाता हुआ अपने मामा की ओर दौड़ा। वो उनके पास जाकर बोला, मामा जी, रुक जाइए। ये लोग हमारे शत्रु नहीं, मित्र हैं। इन्हीं की कृपा से मैं आज जीवित हूं। इन्होंने मेरी रक्षा की है, इन पर आक्रमण मत कीजिए। मुझे तो उस दुष्ट जोरावर सेठ ने विष खिलाकर जंगल में फेंक दिया था और मेरी मां को उसने आज तक अपनी कैद में बंदी बनाकर रखा है। तेजस की ये बात सुनकर राजा सूर्यकांत का हृदय दुख और प्रचंड क्रोध से भर गया। उन्होंने तुरंत अपना सिर झुकाकर शिकारियों के मुखिया से क्षमा मांगी और बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए मित्र। मैं तो समझ रहा था कि कोई लुटेरा मेरे भांजे को ले जा रहा है, इसलिए मैंने आप पर बाण चलाया। कृपया मुझे क्षमा करें। यह सुनकर शिकारियों का मुखिया बोला, नहीं महाराज, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं तो खुद आपके भांजे को साथ लेकर उस पापी सौदागर को सबक सिखाने जा रहा था। अब हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। फिर उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और सौदागर से बदला लेने के लिए सभी एक होकर उस ओर चल दिए। अब आगे ये भी जान लीजिए कि राजा देव प्रताप, जो रानी लीलावती के पति थे, जिन्होंने रानी को कभी देश निकाला दे दिया था, वे अब बहुत पछता रहे थे। वे हर दिन सोचते थे कि मैंने अपनी धर्म पत्नी रानी लीलावती को निकाल तो दिया, पर उसके बाद किसी भी रानी से मुझे कोई संतान नहीं हुई। अब तो ऐसा लगता है कि मेरा वंश ही समाप्त हो जाएगा। काश मुझे मेरी रानी लीलावती फिर से मिल जाती। मैंने क्रोध में आकर कितना बड़ा पाप कर दिया। अब उनके हृदय में पछतावे और प्रेम का भाव उमड़ने लगा था, लेकिन वे कर भी क्या सकते थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि रानी जीवित भी है या नहीं। उसी दिन राजा देव प्रताप को किसी राजकीय कार्य से जोरावर सेठ के घर जाना था, क्योंकि जोरावर सेठ का सभी बड़े राजाओं के साथ उठना बैठना और व्यापार होता था। उसका महल भी किसी राजा के महल से कम नहीं था। वो भी उसी तरह राजसी ढंग से जीवन बिताता था जैसे कोई राजा रहता है। राजा देव प्रताप को अपने राज्य के व्यापार से जुड़े एक महत्वपूर्ण काम के लिए जोरावर सेठ से मिलने जाना था। जब राजा देव प्रताप सौदागर के महल पहुंचे, तो सौदागर ने बड़े प्रेम और सम्मान के साथ उनका स्वागत किया। परंतु दोनों को यह ज्ञात नहीं था कि जो रानी आज सौदागर के कारागार में असहनीय कष्ट झेल रही है, वो रानी देव प्रताप की ही प्राण प्रिय पत्नी है, और सौदागर जिसे अपनी कैद में रखे हुए हैं, वो किसी समय रत्नगढ़ की महारानी रही थी। उधर राजा देव प्रताप सभा में बैठकर सौदागर से व्यापार की बात कर रहे थे। उसी समय राजा सूर्यकांत, तेजस और शिकारियों का दल भी उसी सभा में गरजते हुए पहुंच गए। अब सूर्यकांत और शिकारी मुखिया ने सौदागर को देखकर क्रोध से ललकारा, अरे दुष्ट पापी सौदागर, आज तुझे तेरे पापों का दंड मिलेगा। तुझे हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। जब सौदागर ने तेजस को जीवित देखा और उसके साथ राजा सूर्यकांत
और उनकी सेना को देखा तो उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया। वो डर के मारे कांपने लगा। उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई और वो चुपचाप अपने सिंहासन पर पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा रहा। तभी राजा देव प्रताप बोले, राजन, ये सौदागर मेरे राज्य का सहयोगी है और हमारे व्यापार में इसने कई बार हमारी सहायता की है। आप इसे मारना क्यों चाहते हैं? क्या ये एक राजा के लिए उचित होगा? तब राजा सूर्यकांत ने शांत परंतु दृढ़ स्वर में राजा देव प्रताप को पूरी सच्चाई बताई। हे राजन, ये सौदागर एक दुष्ट और अधर्मी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ये मेरी बहन को अपने महल में बंदी बनाकर घोर कष्ट दे रहा है और ये बालक तेजस मेरा भांजा है। एक समय की बात है, जब मैं वन में शिकार करने गया था तो मुझे एक बहुत ही दुखी और असहाय स्त्री मिली थी। उसका कोई रिश्तेदार या कोई संबंधी नहीं था। मैंने उस स्त्री को अपनी बहन बनाकर अपने घर ले लाया। फिर मेरी मित्रता इस पापी सौदागर से हुई तो वो भी उसे अपनी बहन कहकर कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले गया। परंतु इसके मन में भयानक छल था जो मैं समझ ना पाया। आज मेरी वही बहन इसकी कैद में है और इसने मेरे भांजे को विष देकर मारने की क्रूर कोशिश भी की। अब मैं अपनी बहन को मुक्त कराने आया हूं और इसे इसके कर्मों का दंड देकर ही यहां से जाऊंगा। पूरी बात सुनने के बाद राजा देव प्रताप गंभीर हो गए और उन्होंने सौदागर से कहा, अगर ऐसा है तो उस स्त्री को तुरंत और सम्मान पूर्वक मुक्त किया जाए। फिर सौदागर ने कांपते हुए एक नौकर को भेजा। नौकर रानी के पास गया और बोला, बहन, अब तुम इस सौदागर के बंधन से मुक्त हो रही हो। बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रानी लीलावती बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने सोचा, जिसने मेरे पुत्र को मारने की कोशिश की वो अब मुझे किस और बड़ी विपत्ति में डालने के लिए ले जा रहा है। पर जब वो नौकरों के साथ सभा में आई तो वहां पहले से ही राजा देव प्रताप बैठे थे। उनका पुत्र तेजस भी वहां था और उनके धर्म भाई सूर्यकांत भी वही खड़े थे। रानी की स्थिति बहुत ही दीन, दुर्बल और पीड़ादायक थी। उन्होंने बहुत कष्ट झेले थे। उनके वस्त्र फटे हुए थे और शरीर पर घाव थे। अपनी बहन को इस अवस्था में देखकर सूर्यकांत का क्रोध ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। उन्होंने कहा, दुष्ट सौदागर, मैं तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी देवी समान बहन को न जाने कितनी अमानवीय यातनाएं दी हैं। उधर रानी लीलावती ने जब अपने पति देव प्रताप को देखा तो वे उन्हें तुरंत पहचान गई और राजा देव प्रताप भी उन्हें देखकर चकित और स्तब्ध रह गए। वो बोले, हे देवी, आप कौन हैं? आप तो मेरी रानी लीलावती की तरह ही प्रतीत हो रही है। क्या आप वही हैं? रानी लीलावती हाथ जोड़कर और अश्रु बहाते हुए धीरे स्वर में बोली, महाराज, क्या आपने मुझे इतनी जल्दी भुला दिया? मुझे तो कभी ये उम्मीद भी नहीं थी कि मैं आपको पुनः देख पाऊंगी। आपको याद है ना, जब हमारे बीच एक पक्षियों के जोड़े को लेकर विवाद हुआ था, जिन्हें आपने नर बताया था। वो वास्तव में एक नर और एक मादा थे। मैंने पक्षियों के जानकार को चुपचाप 100 अशर्फियां दी थी ताकि वो आपकी बात को ही सही कह दे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप अपने राज्य और प्रजा को छोड़कर जाएं। लेकिन आपने मुझे ही वनवास दे दिया और अपने सैनिकों से मुझे जंगल में छुड़वा दिया। उस समय मैं गर्भवती थी महाराज। मेरे पेट में आपका ही पुत्र, आपका ही वंश पल रहा था। तब मेरे धर्म के भाई राजा सूर्यकांत ने मुझे सम्मान के साथ अपने घर में स्थान दिया। वहीं मेरी कोख से आपके इस पुत्र का जन्म हुआ। ये वो मार्ग है जो निःसंदेह अत्यंत कठिन है। अपने शत्रु को, जिसने तुम्हें अत्यंत पीड़ा दी हो, उसे उस समय क्षमा करना जब तुम्हारे हाथ में उसे दंड देने की पूरी शक्ति हो। इससे बड़ा तप और कोई नहीं है, परंतु वही मार्ग अंततः विजय का सच्चा, स्थायी और सनातन मार्ग होता है। स्मरण करो रामायण का वृतांत, जब रावण जैसे अधर्मी, अहंकारी, बलशाली और मायावी राक्षस ने माता सीता का हरण किया। तब प्रभु श्री राम के पास सैकड़ों कारण थे कि वे क्रोध में आ जाएं और अपनी योग माया से एक क्षण में सृष्टि का विनाश कर दे।
वे चाहते तो सीधा युद्ध आरंभ कर सकते थे, परंतु उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहले शांति और विनय का संदेश अंगद के द्वारा भिजवाया। उन्होंने समुद्र से भी अहंकार में नहीं, बल्कि प्रार्थना और 3 दिनों की तपस्या करके रास्ता मांगा। उन्होंने हर निर्णय से पहले धैर्य, विवेक और शांति का आचरण किया, और यही प्रभु राम की सबसे बड़ी शक्ति थी। उनका बल उनके बाणों में उतना नहीं था जितना उनके शांत और क्षमाशील हृदय में था। अब इस कथा को रानी लीलावती के जीवन से जोड़कर देखो। उस देवी को उसके ही पति ने, जिसने अग्नि के समक्ष उसकी रक्षा का वचन लिया था, निर्दयता पूर्वक वनवास दे दिया। उसने अपने ही हाथों अपने सुखी जीवन को उजड़ते हुए देखा। वो गर्भवती अवस्था में भयानक जंगलों में भूखी प्यासी भटकी। उसने अपमान, कष्ट और अकेलापन सहा, और फिर भी जब अंत में उसे शक्ति मिली, जब उसके पक्ष में राजा सूर्यकांत की सेना थी, उसका वीर पुत्र तेजस था, और उसके पश्चाताप करते हुए पति राजा देव प्रताप का समर्थन था, तब उसने क्या किया? मैं चाहती तो उस दुष्ट सौदागर को वहीं पर टुकड़े टुकड़े करवा सकती थी, और कोई उसे अधर्म नहीं कहता, लेकिन उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। उन्होंने कहा, इसका कोई दोष नहीं है, ये तो समय की लीला है। जो मुझे सहना था वो मेरे भाग्य का ही तप था। भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, ये वही भाव है जो प्रभु राम ने रावण की मृत्यु के बाद दिखाया था, जब उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण, रावण अब हमारा शत्रु नहीं है, वैर जीवन काल तक ही होता है। अब वो एक विद्वान ब्राह्मण है जो अंतिम ज्ञान दे सकता है, जाओ और उससे शिक्षा ग्रहण करो। जब युद्ध के बाद विभीषण ने रावण की मृत देह का अपमान करना चाहा, तब श्री राम ने उन्हें रोकते हुए कहा था, शत्रु मरणोपरांत सम्मान का अधिकारी होता है। किसी को क्षमा करना तब सबसे अधिक कठिन होता है जब आपके पास उसे सजा देने की पूरी शक्ति हो, परंतु वही क्षमा सच्चा धर्म और तुम्हारी सबसे बड़ी विजय बन जाती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि अपने मन को क्रोध और घृणा के बंधन से मुक्त करते हो। बैर रखने वाला मन भीतर से खोखला, अशांत और रोगी हो जाता है, लेकिन क्षमा करने वाला मन भीतर से मेरे कैलाश के समान ही निर्मल, शांत और शक्तिशाली बन जाता है। तो पहली सीख यह है कि जब तुम्हारे पास बदला लेने का अवसर और शक्ति हो, तब यदि तुम किसी को क्षमा कर देते हो तो समझ लो कि तुमने केवल उसे नहीं, बल्कि अपने जीवन की सबसे बड़ी और कठिन परीक्षा को पास कर लिया है। श्री राम क्षमा करते थे, इसीलिए वे केवल राजा नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। माता पार्वती महादेव के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रभावित हुई और वे बोली, हे नाथ, आपकी बात सत्य है, क्षमा ही परम धर्म है और वीरों का आभूषण है। किंतु इस कथा में एक और बात मेरे मन को द्रवित कर रही है। रानी लीलावती का त्याग उसके अपने पति ने किया, जिसके साथ उसका रक्त और अग्नि का संबंध था, और उसकी रक्षा एक अपरिचित राजा सूर्यकांत ने की, जिसने उसे अपनी धर्म बहन बनाया। आज कलयुग में भी भाई भाई का शत्रु बना हुआ है और पिता पुत्र में स्वार्थ का संबंध है। तो क्या रक्त के संबंधों से भी बढ़कर कर्म और भाव के संबंध होते हैं? कृपा करके इस गूढ़ रहस्य पर प्रकाश डालिए। शिव जी ने उत्तर दिया, हे देवी, आपने पुनः एक गहन सत्य को छुआ है। कलयुग का मनुष्य अक्सर इसी गहरे भ्रम में जीता है कि जिसको हमने जन्म दिया है वही अपना है, जिससे हमारा खून का रिश्ता जुड़ा है वही हमारा सगा है। लेकिन मेरे आराध्य प्रभु श्री राम ने अपने जीवन से और शास्त्रों ने बार बार ये गणतम सत्य सिखाया है कि संबंध सगे नहीं होते, संबंध तो सच्चे होते हैं, और सच्चाई केवल कर्मों और भावों से ही उत्पन्न होती है। रिश्तों का निर्वाह भी एक प्रकार का कर्म और तपस्या ही है। रामायण में जब प्रभु श्री राम ने वंगमन स्वीकार किया, तब देखो क्या हुआ। जो उनके अपने थे, जो रक्त से बंधे थे, वे विवश हो गए।
महाराज दशरथ ने दुखी होकर कहा, मैं तुझे रोकना तो चाहता हूं पुत्र, पर मैं वचन से बंधा हुआ हूं। माता कौशल्या अपनी ममता में रोती रही। लक्ष्मण अपने भ्रातु प्रेम में क्रोधित हुए, पर कोई भी प्रभु श्री राम के लिए उस सत्ता से नहीं लड़ा जो उन्हें वनवास दे रही थी। वे सब अपने अपने धर्म और वचनों में बंधे थे, पर उसी समय निषाद राज को, जिनका श्री राम से कोई रक्त संबंध नहीं था, उन्होंने अपने कर्मों से एक ऐसा संबंध बना लिया जो खून से नहीं बल्कि सच्ची भक्ति और निःस्वार्थ प्रेम से बंधा हुआ था। निषाद राज ने प्रभु श्री राम के चरण धोए, उस चरणामृत का पान किया, उन्हें अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार कराई और वनों में एक एक पत्ता साफ करके उनके विश्राम के लिए स्थान दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं एक राजा की सेवा कर रहा हूं। उन्होंने कहा था, राम, तू राजा का पुत्र है, परंतु मेरा हृदय कहता है कि तू स्वयं ईश्वर है। मुझे ये संसार, ये धन दौलत कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो केवल तेरा साथ और तेरी सेवा चाहिए। अब इसी भाव को इस कथा में देखो। रानी लीलावती को उसके अपने पति राजा देव प्रताप, जिसने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरों के वचन लिए थे, उसी ने पक्षियों पर हुए एक छोटे से विवाद के कारण वनवास दे दिया। उसे उस गर्भवती अवस्था में भी जंगल में अकेला छोड़ दिया गया। ना कोई पूछने वाला था, ना कोई सहारा था। सारे रक्त संबंध उस समय उस राजा के अहंकार के सामने छोटे पड़ गए। परंतु उसी समय राजा सूर्यकांत, जिनका रानी से कोई परिचय तक नहीं था, उन्होंने उस दुखी और असहाय स्त्री को अपनी धर्म की बहन बनाया। उसे केवल भोजन और आश्रय ही नहीं दिया, बल्कि एक पिता और भाई की तरह सम्मान दिया। उसने कभी लीलावती से ये नहीं पूछा कि तू किसकी स्त्री है या तेरे पेट में किसका बच्चा पल रहा है। उसने कोई स्वार्थ नहीं देखा, कोई लाभहानि नहीं सोची। उसने केवल अपना क्षत्रिय धर्म और मानव धर्म निभाया और कहा, अब तू मेरी बहन है और तेरा पुत्र मेरे भांजे के समान होगा। हे देवी पार्वती, ये वही संबंध था जो श्री राम ने भीलनी माता शबरी से बनाया था, जो हनुमान जी ने प्रभु राम से जोड़ा था, जो भरत ने प्रभु की खराव से स्थापित किया था। संबंधों का सच्चा मूल्य और उसकी पवित्रता खून में नहीं है, बल्कि त्याग, सेवा, करुणा और निःस्वार्थ प्रेम में है। आज कलयुग में लोग रिश्तों की चक्की में पिस रहे हैं। भाई भाई से जलता है, पिता बेटे से दुखी है और बहन बहन से ईर्ष्या रखती है। इसका कारण यही है कि हमने संबंधों को सिर्फ खून और स्वार्थ से मापा है, कर्म और त्याग से नहीं। रामायण की यही सीख है कि यदि कोई स्त्री तुम्हारे घर में है, वो तुम्हारी माँ, पत्नी या बहन नहीं है, परंतु वो दुख में है, निर्बल है, तो उसे भी अपनी बहन, माँ या बेटी के समान ही देखो और उसकी रक्षा करो। राजा सूर्यकांत ने लीलावती को अपनी धर्म की बहन कहा और फिर अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उसकी रक्षा की। तो अगली बार जब कोई रिश्तों को परखे तो उसे खून से नहीं बल्कि कर्म से देखना चाहिए। रूप नहीं बल्कि भाव देखना चाहिए। नाम नहीं बल्कि त्याग देखना चाहिए। माता पार्वती इन गूढ़ रहस्यों को सुनकर चिंतन में डूब गई। फिर उन्होंने कहा, हे त्रिलोकीनाथ, आपने क्षमा और संबंधों का सत्य बहुत ही सुंदरता से समझाया, पर इस कथा में रानी लीलावती एक स्त्री होने के नाते अनेक कष्टों से गुजरी। पहले पति का अहंकार, फिर सौदागर की वासना और अंत में धर्म की जीत हुई। पर मुझे ये बताइए कि एक समाज और धर्म के लिए स्त्री के सम्मान की रक्षा का इतना अधिक महत्व क्यों है? क्यों शास्त्र कहते हैं कि जहां नारी का सम्मान नहीं, वहां देवताओं का वास नहीं होता? तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ये प्रश्न तो तुम्हारे ही स्वरूप का रहस्य है। कलयुग का मनुष्य बहुत कुछ जानता है, पर वो एक बात भूलता जा रहा है कि जिस समाज में स्त्रियों का यानी शक्ति का अपमान होता है, वहां कभी भी धर्म, समृद्धि और शांति टिक नहीं सकती। और जहां स्त्री का सम्मान होता है, वहां मैं और श्री हरि स्वयं साक्षात निवास करते हैं। स्त्री के सम्मान की रक्षा ही
सच्चा और सर्वोच्च धर्म है। रामायण का पूरा महाकाव्य ही इसी एक सत्य पर आधारित है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया तो प्रभु श्री राम ने केवल अपनी पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि एक स्त्री के सम्मान की रक्षा के लिए पूरे असुर वंश के विनाश का व्रत ले लिया। उन्होंने वानर सेना को जोड़ा, समुद्र पर सेतु बांधा और महाप्रतापी रावण का वध किया। उनकी दृष्टि केवल एक ही थी, सीता को सम्मान पूर्वक वापस लाना और नारी के अपमान का प्रतिशोध लेना। अब देखो लीलावती की ये कथा। उसे उसके ही पति ने अहंकार में वनवास दे दिया और फिर एक कपटी सौदागर ने उसे अपनी बहन बनाकर धोखा दिया। उसकी नियत में था कि उसे अपनी इच्छाओं और वासना की दासी बनाना। वो ये समझ बैठा था कि धन, बल और चालाकी से वो एक स्त्री को झुका सकता है, लेकिन वो ये भूल गया था कि स्त्री केवल देह नहीं होती, वो स्वयं आदि शक्ति का अंश होती है। वो केवल सौंदर्य नहीं होती, वो आत्मा का तेज होती है। वो केवल कोमल नहीं होती, वो समय आने पर चंडी का प्रलयंकारी रूप भी होती है। जब लीलावती ने तलवार निकाला तो उसका स्वर एक पीड़िता का नहीं, एक देवी का सिंहनाद था। हे देवी, जो स्त्री के सम्मान के लिए खड़ा होता है उसका साथ स्वयं ईश्वर देते हैं। राजा सूर्यकांत, राजकुमार तेजस और यहाँ तक कि रानी के पूर्व पति देव प्रताप ने भी जब अपनी भूल को स्वीकार किया, तब सभी लीलावती के सम्मान की रक्षा के लिए एक साथ खड़े हो गए। और अंत में देखो, उस शक्तिशाली और धनी सौदागर को भी रानी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगनी पड़ी। कलयुग में लोग कहते हैं औरत क्या कर सकती है, लेकिन वे भूल जाते हैं कि स्त्री घर नहीं संभालती, वो तो पीढ़ियों की आत्मा, संस्कृति और धर्म को संभालती है। उसका अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज के पतन की शुरुआत होता है। श्री राम ने रावण को इसलिए मारा क्योंकि उसने एक स्त्री का सम्मान छीना था। तो हे मानव, यदि तू राम का भक्त है तो ये याद रख कि जहां स्त्री रोती है वहां प्रभु कभी नहीं रुकते, और जहां स्त्री हंसती है वहां स्वयं भगवान आकर निवास करते हैं। स्त्री का सम्मान ही सच्चा धर्म है। किंतु हे देवी पार्वती, तुम्हारे मन में ये प्रश्न भी उठ रहा होगा कि हम साधारण मनुष्य इतने बड़े त्याग, क्षमा और धर्म का पालन कैसे करें? क्या ईश्वर की कृपा पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञ और तप ही आवश्यक है, या एक छोटे से जीव की छोटी सी निःस्वार्थ सेवा भी प्रभु को उतनी ही प्रिय हो सकती है? तो सुनो, मैं तुम्हें इसी संदर्भ में राम सेतु निर्माण के समय की एक दिव्य कथा सुनाता हूं। जब प्रभु श्री राम समुद्र के किनारे खड़े होकर अपनी विशाल वानर सेना के साथ राम सेतु का निर्माण कर रहे थे, तब विशाल पर्वत और शिलाएं समुद्र में डाली जा रही थी। हर तरफ जय श्री राम का उद्घोष था। उसी बीच एक छोटी सी नन्ही सी गिलहरी बार बार गीली रेत में लौटती, फिर अपने नन्हे शरीर पर चिपके रेत के कणों को समेटती और जाकर राम सेतु में रखे विशाल पत्थरों पर वो रेत गिराती। बड़े बड़े वानर उसे देखकर हंसते, कुछ उसे टोकते और कहते, एक छोटी सी जीव, तेरे इन रेत के कणों से क्या ये विशाल सेतु बनेगा? हट जा, कहीं हमारे पैरों के नीचे आकर कुचल ना जाए। लेकिन प्रभु श्री राम तो भाव के भूखे हैं। वे आकार नहीं देखते। वे मुस्कुराकर उस गिलहरी को अपनी कोमल हथेली में उठा लेते हैं, उसकी पीठ पर अपनी 3 उंगलियों से स्नेह से सहला देते हैं और कहते हैं, इसकी भक्ति और इसका प्रयास मेरे लिए इन बड़े बड़े पत्थरों से भी अधिक भारी और मूल्यवान है। परंतु क्या तुम जानती हो देवी पार्वती कि वो गिलहरी कौन थी? वे कोई साधारण जीव नहीं थी। वे सत्युग की एक महान तपस्विनी अनुसुईया थी, जो अत्रि मुनि की शिष्या थी। देवों की मर्यादा भंग करने के एक सूक्ष्म दोष के कारण उसे पशु योनि में जन्म लेने का दंड मिला, किंतु उसने दंड स्वीकार करते हुए ये वरदान मांगा कि उसे अपने आराध्य प्रभु की सेवा का अवसर अवश्य मिले। त्रिदेवों ने उसे वरदान दिया कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम अवतार लेंगे, तब तुम गिलहरी बनकर उनके सेतु निर्माण में सहभागी बनोगी और उनका साक्षात स्पर्श प्राप्त करोगी।
जब वो गिलहरी सेतु पर रेत डाल रही थी तो उसे ये स्मरण था कि ये केवल रेत नहीं बल्कि उसकी युगों युगों की तपस्या और पुकार है। उसका मन कह रहा था, प्रभु, मेरे पास वानरों जैसी शक्ति नहीं है, पर मेरे पास ये अकिंचन भक्ति और निःस्वार्थ समर्पण है। और प्रभु श्री राम ने उसकी उसी भावना को स्वीकार किया। उसके शरीर पर पड़ी वे 3 धारियां आज भी इस बात का प्रमाण है कि प्रभु के लिए छोटे से छोटा प्रयास भी यदि सच्चे हृदय से किया जाए तो वो सबसे बड़े यज्ञ से भी महान होता है। इसलिए हे देवी और हे कलयुग के मनुष्यों, जब कभी तुम्हें ये लगे कि तुम्हारे पास दूसरों जैसी शक्ति, पद या धन नहीं है, तब उस छोटी सी गिलहरी को अवश्य याद करना, क्योंकि भक्ति का मूल्य प्रभु के द्वार पर उसके अनुसार नहीं होता जो बाहर से दिखता है, बल्कि उसके अनुसार होता है जो आत्मा के भीतर सच्चे और निश्चल भाव से जलता है। सबसे छोटी से छोटी सेवा भी यदि प्रभु को पूर्ण समर्पण से अर्पित हो तो वो सृष्टि के सबसे बड़े कार्य से भी महान और अमर हो जाती है। ये कहकर भगवान शिव मौन हो गए और कैलाश पर एक दिव्य शांति छा गई, जिसमें ये 3 महान सीखें गूंज रही थी। क्षमा का बल, सच्चे संबंधों का मर्म और स्त्री का सम्मान। तो प्रिय दोस्तों, ये थी आज की कथा जिसे स्वयं महादेव ने माता पार्वती को सुनाया था। इस कथा से हमने क्षमा, निःस्वार्थ प्रेम और स्त्री के सम्मान जैसे सनातन धर्म के 3 महान स्तंभ के महत्व को जाना। आपको इस पूरी कथा में सबसे अधिक किस पात्र ने प्रभावित किया? रानी लीलावती का त्याग, राजा सूर्यकांत की निःस्वार्थ मित्रता या बालक तेजस का साहस? अपने विचार हमें नीचे कमेंट्स में अवश्य बताएं। यदि आपको महादेव के मुख से निकली ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और इस ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप ऐसी ही रहस्य, रोमांच और ज्ञान से भरी पौराणिक कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान हिंदी को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय मां पार्वती।